आपने जो बताया कि नीट के बारे में भी जो आपने बताया, नीट के बारे में क्या कहना है आपका? नीट की जो घोटाला उसके बारे में? नीट के बारे में तो मुझे लगता है सभी हम लोग कह रहे हैं, इसलिए तो अभी एग्जाम कैंसिल हुई है। वो घोटाला तो है ही, लेकिन अगर आप देखें तो देश में कोई सीरियसनेस नहीं है किसी भी शिक्षण के विषय पे लेने के लिए। कल भी मैं देख रहा था, किसी ने मुझे एक ट्वीट भेजा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो अनावरण हुआ उसमें नालंदा इंग्लिश में लिखा था, किसी ने पूछा हिंदी का है। मैंने कहा शुक्र करो कि नालंदा तो नाम लिखा हुआ है, अगर भाजपा की बहुमत की सरकार आती तो एक ही व्यक्ति का फोटो दिखता, नालंदा भी नहीं दिखता। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? बताइए, एमएचसीईटी का ये पूरा घोटाला क्या है, कितने छात्र प्रभावित हुए हैं और अभी की क्या स्थिति है? जैसे नीट का घोटाला हुआ था, आपने देखा होगा नीट में तो अभी तो एग्जाम्स कैंसिल की गई है। देश भर में ये नीट हुआ और उसके बाद एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं। यहाँ महाराष्ट्र में एमएचसीईटी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसका भी ऐसे ही कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घोटाला दिख रहा है। हमारी ये मांग नहीं है कि इसमें री एग्जाम हो, किसी की भी मांग नहीं है री एग्जाम हो, लेकिन ये एमएचसीईटी लगभग 24 बैच में ली गई, एक पेपर 24 बैच में किया गया। उसमें भी रिजल्ट्स अगर आप देखें तो रिजल्ट्स के पहले ही जो बच्चों ने, विद्यार्थियों ने ऑब्जेक्शन लिए हैं, 1425 ऑब्जेक्शन है। हर ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपये लिए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस पेपर में इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, लगभग बायोलॉजी हो, 54 गलतियां हैं, मिस्टेक्स है, खामियां हैं इस पेपर में, और ये सब ग्रेस मार्क्स में दिए हैं उन्होंने। तो ये ग्रेस मार्क्स किसको मिले हैं, मिस्टेक्स किसने प्राप्त किए हैं? अगर आपने देखा होगा तो हमने ये भी मांग की है कि क्लैरिटी हो, सिर्फ परसेंटाइल में नहीं, तो मार्क्स किसको क्या मिले हैं, आंसर शीट मिले, आंसर शीट दिखाया जाए, पारदर्शिता हो। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है या नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है? बात यही है, हम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि किसको कितने मार्क्स मिले, कौन टॉपर है, क्या मेरिट है, ये बताओ। हम अभी सीईटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो नेट का विषय तो कल राहुल जी ने लिया और वो देश भर में हुआ है। ये महाराष्ट्र सीईटी के बारे में, ये महाराष्ट्र सीईटी की जो हम मांग कर रहे हैं वो स्वच्छ है, स्पष्ट है। हम री एग्जाम की मांग नहीं कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि जो मार्क्स मिले हैं विद्यार्थियों को वो बताओ क्या, कितने मार्क्स है, क्योंकि छुपाने में क्या मतलब रखता है? अच्छा, नीट की परीक्षा पूरी तरह से रद्द की जाए, जो पेपर लीक बिहार से ही खुद हुआ है, क्या मुझे लगता है कि उन्होंने काफी सारे मांगे की है। चुनाव के पहले जो मांगे की है, उसके बाद भी जो मांगे की है, वो तो है ही, लेकिन मैं सिर्फ उनसे यही कहूंगा, जो अनुभव के बोल है, स्पीकर का पद जो है वो एक तो जदयू के पास रखिए, नहीं तो टीडीपी के पास रखिए, नहीं तो आपको री इलेक्शन का भी मौका नहीं मिलेगा। आदित्य जी, नवी मुंबई से तस्वीर सामने आई है जहाँ पर एक बार फिर मराठी बनाम हिंदी की शराब देखने मिल रही है। एमएनएस से कुछ करता है तो दुकानदार को इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा है। मुझे लगता है कि ये सारे विषय मैं बाद में लूंगा, क्योंकि आज जो विषय है विद्यार्थियों का है, एमएचसीईटी का विषय है, लाखों विद्यार्थी इसमें अफेक्टेड है और हम सरकार से जवाब अपेक्षित है हमें, क्योंकि ये एडमिशन प्रोसेस आज से शुरू होने जा रही है। रही बात कुछ सुपारी वाले पार्टियों की, उसमें मैं नहीं जाता, क्योंकि वो हर चुनाव में जागरूक होते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, वोटों की बंटवारा करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं।